अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज की जो ये वीडियो है ये बेसिकली आप लोगों के 3 मंथ्स जो अब रह गए हैं, जो हमारे पास टाइम रह गया है, विच इज़ योर फेब, मार्च एंड अप्रैल। तो इसमें अपनी तैयारी को कैसे लेके चलना है। और इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो इशू आता है वो यही होता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि और भी सब्जेक्ट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। और जब एक ही चीज़ पे फोकस रखते हैं कि भाई ख़त्म करना है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हमेशा ये हो जाता है कि आप लोग प्रेशराइज बहुत हो जाते हो। तो कोशिश की है मैंने कि जितनी आप लोगों के लिए सिंपलीफाई करके चीज़ें, एक प्लानर टाइप ऑफ बनाया है फॉर योर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का प्लानर है, हर एक एक उनके लिए, लाइक हर बैच के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एएस के स्टूडेंट्स हैं तो पहले मैं एएस का प्लानर डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ, फिर ए2 का, एंड देन कुछ महान शख्सियात होती हैं जो कॉम्पोजिट देते हैं, तो फिर एट दी एंड हम कॉम्पोजिट वालों को भी देख लेंगे, वो भी इंसान होते हैं। सही है। तो पहले एएस फिर ए2 एंड देन योर कॉम्पोजिट। तो इस तरीके से हम प्लानर को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे जो आज मुझे मेन बात करनी है वो आप लोगों की ए2 जो स्टूडेंट्स हैं जो पेपर 4 के लिए अपेयर होंगे उनके बारे में है। तो रिसोर्सेज के हवाले से भी होगी, जो आपके नोट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें, उनके बारे में भी मुझे गाइड करना है आप लोगों को थोड़ा बहुत। तो इसके बाद और भी वीडियोस आएंगी रिलेटेड टू योर पेपर 4 एंड योर पेपर 3 प्रिपरेशन प्लान्स वगैरह, वो सारी चीज़ें, गाइड्स वगैरह। पेपर 4 के ऊपर अभी कंटेंट और आना है यूट्यूब पे। तो इंशाल्लाह बाई टाइम, और क्रैश कोर्स की भी अनाउंसमेंट करनी है मुझे, वो मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ प्लानर के ऊपर बात करते हैं। और हर एक एक चीज़ जो है आज से स्टार्ट करना है आप लोगों ने, ये 10th ऑफ फेब से स्टार्ट करना है। देखो मुझे मालूम है कि आपका थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है ये, क्योंकि लाइक बाकी सब्जेक्ट्स भी आप लोगों की सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें देख के हर चीज़ सोच के ये प्लानर बनाया गया है। तो 10th ऑफ फेब से इसको फॉलो करना स्टार्ट करना है आपको ने। हर डेली जो टास्क इसमें लिखा है वो हर सूरत में करना है। हर एक चीज़ इसमें सोच समझ के बनाई गई है कि क्या चीज़ की आपको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है, कहाँ पे प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, कहाँ पे आपको मेमोराइजेशन है। तो ये सारी चीज़ें सोच के सब प्लानर आपका बनाया है। तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले दो चीज़ें होती हैं आप लोगों के पास अपने, जब आप ग्रेड्स अपनी जब तैयारी स्टार्ट करते हो ए लेवल्स की। तो एक होता है भाई आपके पास सिलेबस कंप्लीशन, एक होता है जी प्रिपरेशन कंप्लीशन। तो ये बहुत दो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें हैं भाई। आप पहले तो सिलेबस ओरिएंटेड चलते हो। सिलेबस ओरिएंटेड में क्या होता है भाई कि आपने सिलेबस ख़त्म कर लिया। सिलेबस ख़त्म, जो स्टूडेंट्स ई ग्रेड, डी ग्रेड या यू ग्रेड लाते हैं उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सही है। तो सिलेबस कंप्लीशन से आपकी जो ग्रेड होता है उसकी गारंटी नहीं होती है। तो लाइक बाकी स्टूडेंट्स भी आपके साथ ही, जो आप लोगों की क्लास में होते हैं, वो भी आपके साथ ही सिलेबस कंप्लीशन करते हैं। तो सिलेबस कंप्लीशन तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। आप यूट्यूब पे जाओ, इवन के जो आप प्लेलिस्ट देखोगे, प्लेलिस्ट से भी आपकी सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगी। सही है। द सेकेंड थिंग इज प्रिपरेशन कंप्लीशन। प्रिपरेशन कंप्लीशन जो होती है वो एट द एंड आप अपना एम पहले सेट करते हो, आप अपना गोल सेट करते हो कि भाई मुझे ए स्टार लेना है, मुझे ए लेना है, या मुझे पेपर 2 में ए स्कोर करना है, पेपर 4 में ए स्कोर करना है। आपका जब गोल सेट हो गया तो अब आप उसके मुताबिक प्रिपरेशन करते हो। तो ये जो प्लानर जो बनाया है ये मैंने अपना हाईएस्ट, जो आप लोग का जो पोटेंशियल है, जो आप लोग हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो, अगर एएस है तो उसमें आप ए ग्रेड, ए2 है तो आप लोगों का ए स्टार। तो ये सब चीज़ें अगर उसको फॉलो करते हो प्रॉपर इसी तरीके से, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ग्रेड की गारंटी भी ली जा सकती है। और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, और पेपर 4 में ख़ास तौर पे तो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से बाय टाइम। तो ये जो बेसिक प्लानर है ये प्रिपरेशन कंप्लीशन प्लानर है। तो इसको एग्जैक्ट सेम टू सेम फॉलो करना है। अच्छा, जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगी इसमें, वो सारी रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप एट द एंड ऑफ द वीडियो जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आप देख लेगा। एएस का प्लानर भी अलग डाल दूंगा, ए2 का प्लानर अलग डाल दूंगा एज अ पीडीएफ फाइल। तो आप उसको प्रिंट करवा के कहीं अगर अपने पास रखना है, प्रिंट करवा के रख लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करेंगे एएस के प्लानर में कोई अगर ऐसी चीज़ हुई जिसको मुझे थोड़ा बहुत इलेबोरेट करना हो तो मैं इसको करूँगा, वरना हम थोड़ा तेज़ तेज़ काम करेंगे इसमें। सही है। तो 3 मंथ्स आप लोग के पास फेब, मार्च एंड अप्रैल, तो इनमें तैयारी करनी है। इसमें आपका क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, योर कंप्लीट रिवीजन, हर एक एक चीज़ विद टॉपिकल पास पेपर्स। देखो टॉपिकल पास पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लाइक अगर तुम लोग ईयरली पास पेपर्स को भी स्किप कर देते हो ना, कोई मसला नहीं होता उससे। आप मेन चीज़ जो है जब आप टॉपिकल पास पेपर्स कर रहे हो इसमें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हर एक टॉपिक पे
आप अपनी जो ग्रिप है उसको स्ट्रॉन्ग करोगे। तो टॉपिकल पास्ट पेपर्स आपने कर लिए हैं, नहीं किए, कोई फर्क नहीं पड़ता, करने फिर से हैं ज़रूरी। टॉपिकल पास्ट पेपर्स आप लोगों को बहुत रेयर है मिल जाए। एक बस रीड एंड राइट पब्लिकेशंस हैं जो टॉपिकल पास्ट पेपर्स बनाती हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा मार्केट में है नहीं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पेपर वन के सारे पास्ट पेपर्स जो हैं वो कंपाइल्ड हो चुके हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में पेपर वन के हर एक एक टॉपिकल पास्ट पेपर और नोट्स दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। आप सिर्फ और सिर्फ देखो, पेपर वन जो है आपका थियोराटिकल पेपर है और मेमोरी ओरिएंटेड है, थोड़ा बहुत आपको याद रखने वाली चीज़ें इसके अंदर। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक एक चैप्टर ऐसा होता है जिसमें आपको याद करना होता है, एक चैप्टर ऐसा होता है जिसमें आपको परफॉर्मेंस करनी होती है और स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं, प्रैक्टिस इन्वॉल्वमेंट होती है उसके अंदर। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे डाटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका बेसिकली इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ें नहीं है टू सम एक्सटेंट, लाइक इमेजेस और साउंड के अंदर बिल्कुल है, लेकिन जहाँ तक कन्वर्जन की बात है, बाइनरी टू डेनरी, ये सब चीज़ों में आपको इतना याद करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रैक्टिस है। तो ये सब चीज़ें आपने डाटा रिप्रेजेंटेशन की करनी है। 10 फेब को आज के दिन हर एक एक चीज़ याद करनी है, जो प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं, जितने स्टेप्स हैं उन सबको रिकॉल करो, हर एक एक चीज़ को रिकॉल करो। और पेपर वन को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप कोई भी चीज़ याद कर रहे हो ना, तो उसको, तुम लोगों को जब एक चीज जब याद करते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी, मैंने डेटा रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग याद की है, सपोज कर लेते हैं, मैंने याद कर ली डेटा रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग। अब जब मैं याद कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि मुझे याद हो चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कि आप उसको अगर कहीं से उसको कॉपी बंद करके या कुछ ऐसी चीज करके अपने नोट्स को हटा के फिर रिकॉल करो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे अभी याद नहीं है। सही है, तो उसके लिए करना ये पड़ता है कि आपको लाइक स्पेस, इसमें आपको रिवीजन परफॉर्म करना है, स्पेस रेपिटेशन कहते हैं इसको, कि आपने बाय टाइम हर थोड़े थोड़े टाइम पीरियड बाद उसको चीज़ों को रिकॉल करना है। जैसे एक दफ़ा मैंने हेडिंग याद कर ली डेटा रिप्रेजेंटेशन, फिर मैंने कॉपी बंद की, मैंने फिर हेडिंग को रिकॉल करने की कोशिश की, क्या हेडिंग थी, डेटा रिप्रेजेंटेशन। नहीं याद आया तो वापस से कॉपी खोली, फिर से इसको एक दफ़ा चेक किया और इसको एक दफ़ा लिख कर देख लिया। लिखना कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अच्छी हैंड राइटिंग में, बस ऐसे ही रैंडम लिख लो, इससे दिमाग में बैठ जाता है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से भी काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं। कॉपी बंद की, फिर खोला, फिर 5-10 मिनट बाद फिर आपने कॉपी देखी, फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग याद की। तो थोड़े थोड़े टाइम पीरियड बाद चीज़ों को याद करोगे, वो याद करने में आसानी हो जाएगी आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि याद करने के लिए एक टिप और दे देता हूँ, जिसमें यह है कि भाई, चीज़ों को बाय इमेजेस याद किया करो। बाय इमेजेस याद करने से मतलब ये है कि आपका जो दिमाग है वो इमेजेस के ऊपर काम करता है, कि जितना भी डाटा है वो सब इमेजेस में है। जैसे अगर कोई भी मैं वर्ड बोलता हूँ तुम लोगों को, शिप, जैसे शिप बोला या एयरप्लेन बोला मैंने, या कोई पेपर बोला है, तब आप लोगों के पास स्पेलिंग्स लिखी हुई नहीं आती हैं आपके दिमाग में, आपके पास उसका जो ऑब्जेक्ट, उसकी जो इमेज है वो बेसिकली आप लोगों के जहन में आती है। जैसे अगर मैं शिप बोल रहा हूँ तो आपके जहन में क्या आ रहा है, एक शिप आ रही है, रादर देन SHIP, एक रिटन फॉर्म में नहीं आ रहा है। अनटिल और अनलेस उसको सोचने मत बैठ जाना अब। सही है, तो कहने का मकसद क्या है कि चीज़ों को जब याद करो तो उसको थोड़ा बहुत इमेजेस के थ्रू याद करो। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने नोट्स में कि थोड़ी बहुत इमेजेस की इन्वॉल्वमेंट हो, जहाँ तक पॉसिबल है, और जहाँ तक नहीं है फिर उसको आपने याद करने वाली चीज़ें हैं। सही है, चलो। डेटा रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिस ओरिएंटेड, फिर सेकंड डे 11 फेब को आपने क्या करना है, रिवीजन, टॉपिकल और रिवीजन। रिवीजन, टॉपिकल, रिवीजन मतलब कि रिवीजन करोगे पहले, मतलब सब चीज़ें रिवाइज की, टॉपिकल पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए, जहाँ जहाँ गलती आई उसका फिर से रिवीजन अटेम्प्ट किया आपने। लाइक पहले रिवीजन करना है, फिर टॉपिकल पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, फिर रिवीजन करना है। तो ये 3 वे मेथड है, और इसी तरीके से करना है कि पहले याद किया, ताकि आप टॉपिकल में आप अपने आप को टेस्ट करोगे कि मुझे कितना याद हुआ है, कितना याद नहीं हुआ है। और जहाँ चीज़ें याद नहीं होंगी उसको बाद में जाके फिर से रिवीजन करना है, ताकि एक ये चैप्टर आपका लॉक हो जाए। सही है, फिर 12 फेब को आपने P1 कम्युनिकेशन करना है। P1 कम्युनिकेशन करने के बाद अब ये मेमोरी ओरिएंटेड है, इसमें आपको चीज़ें याद बहुत करने वाली हैं। जैसे पहला था ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, और थोड़ा बहुत लाइक 10 to 20% जो है वो याद करने वाली चीज़ें, बाकी 80% जो है वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड है। P1 कम्युनिकेशन 100% आपका मेमोरी ओरिएंटेड है। तो अब जैसे इसमें अगर पैटर्न को देखने की कोशिश करो, तो ये प्रैक्टिस, ये मेमोराइजेशन, ये प्रैक्टिस, ये मेमोराइजेशन, तो इस तरीके से चलने की कोशिश की है हमने। तो कम्युनिकेशन याद करना है, उसके बाद वही सेम कॉन्सेप्ट, रिवीजन, टॉपिकल रिवीजन, याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस ओरिएंटेड। उम्मीद है कि आप 14 फरवरी को बिजी नहीं होंगे, तो आप लोगों ने लॉजिक गेट्स करना होगा, एथिक्स करने होंगे, उसके बाद एथिकल रहेंगे आप लोग।
फिर उसमें 15 फेब को रिवीजन, फिर टॉपिकल और फिर रिवीजन। इसी तरीके से पूरा पैटर्न आपने फॉलो करना है। पेपर 1 का फेब के अंदर प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। और ये होगी आप लोगों की बिट मैनिपुलेशन एंड मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम की भी लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। लाइक आपको रीसेंट प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा नीचे जाओगे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। इसके टॉपिकल पास पेपर्स जो हैं वो पेपर 1 में नहीं है, तो इसके टॉपिकल पास पेपर्स मैंने कंपाइल किए हुए हैं इन पेपर 3। पेपर 3 में ये बेसिकली पहले था, तो इसके पास पेपर्स भी कंपाइल हुए हुए हैं टॉपिकल, तो आपको वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसको भी आप लोग सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि तकरीबन सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 के अंदर जो टॉपिकल पास पेपर्स में होंगे। सही है। फिर वही हार्डवेयर जो आपका मेमोरी ओरिएंटेड है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर विद टॉपिकल पास पेपर्स एक ही दिन में करना है, क्योंकि बेसिकली टाइम नहीं था हमारे पास इसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया 28 फेब तक आपकी पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन। सही है। अब उसके बाद से अब आप लोगों ने क्या करना है, 2 दिन आप लोग इस्तेमाल करोगे फॉर योर रिविजन, जो भी चीज़ें याद की हैं। देखो होता ये है कि आप एक चीज़ याद करते हो, पीछे वाली चीज़ भूलते हो, फिर आगे चीज़ याद करते हो, फिर पीछे वाली चीज़ भूलते हो। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका दिमाग ख़राब है या कोई कमज़ोर हो थोड़े बहुत, अल्लाह ना करे। तो रिवीजन की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थियोरेटिकल पेपर्स में, पेपर 1 एंड पेपर 3 बोथ। सही है। तो P1 रिवीजन करना है 2 दिन, पूरा सिलेबस है, एक एक चीज़ याद करनी है, इस तरीके से याद करनी है कि भाई 3 मार्च को आपका पेपर है, मतलब ये एग्ज़ाम डे आपका, आपका पेपर 9 मई को नहीं है, आपका पेपर है 3 मार्च को। इस तरीके से आपने अपना दिमाग अपना सेट करना है कि भाई इस तरीके से रिवाइज करूंगा मैं कि भाई मुझे अपने 3 मार्च के पेपर में A ग्रेड लेकर आना है, जो कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि बाई टाइम चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं। ईयरली पास पेपर के अंदर एक पैटर्न होता है, एक कर्व होता है, जो कि आपके मार्क्स के मुताबिक, जैसे अगर मैं मार्क्स के मुताबिक, तो ये कुछ ऐसा कर्व बनता है जिसमें आप पहले कम स्कोर करते हो, फिर बाय टाइम वही चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट होती हैं, फिर आप उसको थोड़ा ज़्यादा स्कोर करते हो, पेपर पैटर्न समझ आ जाता है। तो कोई मसला नहीं। पेपर जो है एग्ज़ाम की तरीके से ही अटेम्प्ट करना है, जितना टाइम एग्ज़ाम में होता है उतना टाइमर लगाओ, पेपर को अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद जहाँ जहाँ गलतियाँ हो मार्क्स स्कीम से चेक करो। पेपर अटेम्प्ट कर लिया, टाइम खत्म हो गया, मार्क्स स्कीम से चेक किया, और स्ट्रिक्ट चेकिंग है। ठीक है। स्ट्रिक्ट चेकिंग करने के बाद जहाँ जहाँ गलतियाँ थी उनको देखो गौर से कि भाई यहाँ पे मेरी गलती क्यों आ रही है। सही है। गलती को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोग उस चीज़ को अगले पेपर के अंदर इम्प्रूव कर सको। तो 2 पेपर अटेम्प्ट करने हैं, पेपर 1 1 एंड 1 3। अच्छा, इसमें 1 2 क्यों नहीं डाला, 1 2 मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि वो रिपीट होता है। ठीक है। तो 1 1 एंड 1 3 2 पेपर करने मई जून के, फिर 4 मार्च में आपने वही सेम पैटर्न कि भाई जिस तरीके से मैंने अभी बताया है, बहुत ज़रूरी है स्ट्रिक्ट चेकिंग। मार्किंग करने के बाद अपने आप को ग्रेड दो। इससे होता ही है कि आप अपने मार्क्स के अंदर खुद एक एक पैटर्न देख सकते हो कि भाई मेरे फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 75 पहले पेपर में मेरे 35 मार्क्स आए, तो बाकी के क्यों मार्क्स कटे हैं। उन सब चीज़ों को देखो, गलतियां देखो, फिर उन गलतियों को अगले पेपर में मत करना। फिर उन गलतियों के बाद जो अगले पेपर में गलतियां करना, फिर वो अगले पेपर में मत करना। तो एट दी एंड ये तरीका है अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कंप्लीट करने का। सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है आपका, लेकिन अभी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो बाय टाइम आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी जब आप बिल्कुल आखिरी, इसीलिए हम लोग 2015 से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे जाते हैं। सही है। इसी पैटर्न को फॉलो करना है, बाकी सब्जेक्ट में भी कर सकते हो। इसी तरीके से सारे पेपर्स करने हैं टिल 16 मार्च। अच्छा, ये जो है 2021 तक ये सारे 9608 आपका पुराना कोड जो था, उनके पेपर्स ये बेसिकली आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पेपर 2 की जो तैयारी है, अच्छा ये देख लो, ये सिर्फ और सिर्फ 9608 के करने 2021 तक। ठीक है। इसके बाद और भी हैं 9618 के पेपर्स भी हैं, वो हम बाय टाइम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद मार्च के महीना आ गया आपका। मार्च के महीने में 17 मार्च से आपने अपनी पेपर 2 की जो प्रिपरेशन है, पेपर 2 की प्रिपरेशन, सिलेबस नहीं, पेपर 2 की प्रिपरेशन, उम्मीद करते हैं कि भाई आप लोग, अगर जहाँ तक तैयारी की बात है, आप लोग 2 प्लेलिस्ट अभी तक यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हैं रिलेटेड टू पेपर 2, जिसमें पहली है लेक्चर्स वाले, सारे लेक्चर्स जितने हैं उसमें आप वो देख सकते हो, वो सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगी। उसके बाद प्रिपरेशन के लिए थोड़ी बहुत आप लोग जो सूडो कोड प्रैक्टिस की जो एक प्लेलिस्ट है, पास पेपर सूडो कोड प्रैक्टिस, तो वो देख सकते हो, उससे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जितने ईयरली पास पेपर करोगे उतनी आपकी जो एक तरीके से प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होती जाएगी। तो एक पेपर एक दिन के अंदर है 17 मार्च से।
पेपर और डेली बेसिस पे ना, यहाँ पे भी डेली बेसिस पे कोशिश ये करनी है कि पेपर वन को कांस्टेंट रिवाइज करना है। हर एक चैप्टर डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, क्योंकि वो पेपर वन ऐसी चीज़ है कि तुम्हें एक दिन याद करोगे, अगले दिन भूलोगे, फिर उसको याद करोगे, फिर अगले दिन भूलोगे। तो हर दिन रिवीजन होगा। जब ईयरली पास पेपर्स पेपर टू को सॉल्व करो, पेपर वन को रिवाइज करते रहो। ये सब जो है ये 9608 है। फिर 29 मार्च से 2017 तक करने पेपर टू, फिर 29 मार्च से आपने पेपर वन स्टार्ट कर देना है फिर से। रिवाइज किया, रिवाइज इसमें भी करना है आपने। रिवाइज करने के बाद फिर 1 अप्रैल से आप लोगों का वही पेपर टू स्टार्ट हो जाएगा। पहले पेपर टू हम खत्म करेंगे 9608 तक। तो ये खत्म हो गया आपका 16 अप्रैल को। 9608 के जितने भी पेपर टू के पेपर्स हैं, और बहुत ज़रूरी है पेपर को अटेम्प्ट करना। और मैं कोशिश करूंगा कि ईयरली पास पेपर्स जो है वो आपके यूट्यूब पर भी आएँ, लेकिन पहले खुद अटेम्प्ट करो पेपर्स को। पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद उसको बेसिकली चेक करो। टू मार्क्सिंग, मार्क्सिंग से चेक करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पॉइंट्स कहाँ पे कट रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका कोड और मार्क्सिंग का कोड जो है वो सेम हो। बेहतर क्या करना है कि अपने कोड को आहिस्ता आहिस्ता मार्क्सिंग के मुताबिक बना लो। कि मतलब तुमने देखा कि अच्छा इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं मार्क्सिंग वाला तरीका लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से उसकी कन्फर्मेशन है आपके पास, रिलायबल कोड है, एफिशिएंट कोड है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो मार्क्सिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है पेपर टू के लिए। फिर 17 अप्रैल से बहुत मज़ेदार चीज़ है आप लोगों के लिए, और वो ये है कि भाई आप 2021 9608 तक के पास पेपर्स कर लो, कोई मसला नहीं। एट दी एंड आपका जो पेपर में कोड्स आएंगे वो कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियोज का मतलब क्या है? कि भाई आपका फॉर एग्जांपल पेपर टू के अंदर, जैसे अभी रिसेंट बच्चों के साथ जो गेम हुआ था, बड़ा मज़ा आया था उन लोगों को खेल के। कि उनसे कहा था कि आपको मिड का फंक्शन बनाना है बाय यूजिंग लेफ्ट एंड राइट फंक्शंस। आपने मिड का फंक्शन क्रिएट करना है। तो ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, एक नया प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनारियो है आपके पास। तो इस पैटर्न से क्या समझ आ रहा है? इस पैटर्न से ये समझ आ रहा है कि एग्जामिनर जो है वो उसको खेलने में मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। तो अब आप लोगों के साथ वो थोड़ी बहुत नई प्रॉब्लम्स शेयर करेगा। प्रॉब्लम्स बहुत है दुनिया के अंदर, तो अब आपको वो कोई भी प्रॉब्लम उठा के दे सकता है। तब उस चीज़ की तैयारी करनी है कि आप प्रॉब्लम को समझते कैसे हो, उसको सॉल्व कैसे करते हो। तो इंशाल्लाह मैं उसकी एक बुकलेट तैयार कर रहा हूँ, जो कि थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ आप चले जाओगे, और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। तो उसकी एक वर्कशीट तैयार होगी, और वो 17 अप्रैल तक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी मैं उसकी लिंक अपलोड कर देता हूँ, गूगल ड्राइव की लिंक का जो फोल्डर होगा जिसमें मैं अपलोड करूँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग की वर्कशीट्स। तो आप लाइक अभी फ़िलहाल एम्प्टी होगी, लेकिन 17 अप्रैल तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो वर्कशीट्स हैं, जिसमें एक्स्ट्रा डिफिकल्ट हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू योर पेपर टू, मैं वहाँ पे इंशाल्लाह 17 अप्रैल तक अपलोड भी कर दूंगा। और उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो यूट्यूब पर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद पेपर वन के रिवीजन कांस्टेंट रहेगा, वो तो आपने हर जगह करना है। सही है। तो 17 अप्रैल से आप लोग करते जाओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेली बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है 30 अप्रैल तक। फिर 1 मई आ जाएगा। 1 मई में आपने 2021 के 9618 के पास पेपर स्टार्ट करने हैं। पेपर वन वेरिएंट, पेपर वन वेरिएंट वन एंड वेरिएंट टू। अच्छा, 9618 के अंदर वन वन एंड वन टू जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वन वन एंड वन थ्री जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे हम वन वन एंड वन टू फॉलो करेंगे। तो ये पेपर्स अटेम्प्ट करने, ये सब टॉपिक ईयरली पास पेपर्स अटेम्प्ट करने। अच्छा, अब उसके बाद मुझे इस चीज़ पे बात करनी है, ये पेपर फोर वालों के लिए भी है। अच्छा, ये क्या चीज़ है भाई? 2015 से 2021 9608, 2021 तक के 9608 कंप्लीट ईयरली रिवीजन, ये कैसे करना है? ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। और मैं अगर अपना सिनेरियो बताऊं तो मैंने एक भी ईयरली पास पेपर सॉल्व नहीं किया था ऑफ योर थ्योरी, मतलब पेपर वन और पेपर थ्री के, अपने पेपर के लिए। लेकिन मैंने सारे ईयरली पास पेपर सॉल्व किए थे। क्या मतलब है इस चीज़ का? मतलब ये कि मैंने इस तरीके से सॉल्व किए थे कि एक साइड पे मैंने अपनी स्प्लिट स्क्रीन की, जैसे फॉर एग्जांपल ये, लेकिन आखिर में करना है जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। ये उसका है, और ये बिल्कुल लास्ट में। जब आप हर एक ईयरली पास पेपर कर लेते हो उस वक्त तो आपको याद होता है, लेकिन जब आप एट द एंड आते हो तो उनको रिवाइज करना पड़ता है। करना ये होगा कि अब आपने जैसे फॉर एग्जांपल 2015 का ईयरली पास पेपर खोला, स्प्लिट स्क्रीन की, स्प्लिट स्क्रीन करने के बाद राइट साइड पे आपने मार्क्स स्कीम रखी, लेफ्ट साइड पे आपने क्वेश्चन पेपर रखा, क्वेश्चन को रीड किया, मार्क्स स्कीम को रीड किया, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन को रीड किया, आंसर किया अपने दिमाग के अंदर, मार्क्स स्कीम को रीड किया, आगे बढ़ गए। इसमें टाइम नहीं ज़ाया करना।
इसमें मतलब 4 4 साल, 10 10 साल, 5 5 साल के पेपर जो है वो एक साथ निकालने हैं आपने। इस तरीके से करना है ये। जैसे 2015 2021 स्प्लिट स्क्रीन करके एक जगह आपने मार्क्सिंग खोली, एक जगह क्वेश्चंस खोले, सिर्फ क्वेश्चन को रीड किया दिमाग में, फौरन से जल्दी जल्दी आंसर किया, अच्छा इसमें ये लिखूंगा मैं, मार्क्सिंग से इसको वेरीफाई कर लिया। अगर नहीं था उसको मार्क्सिंग से सही कर लिया कि अच्छा चलो ये नहीं लिखना ये लिखना है। फिर दूसरे सवाल पर आए, फॉर एग्जाम्पल कोई कन्वर्जन का सवाल था, बस जल्दी से रैंडम वर्किंग की, फौरन 2 मिनट में वर्किंग करके आंसर चेक कर लिया, या स्टेप्स अपने दिमाग में रिकॉल किए और आंसर चेक कर लिया। असेंबली लैंग्वेज का सवाल आया, जल्दी से अटेम्प्ट किया, उसका थोड़ा बहुत रफली अटेम्प्ट करना है, 101 जो भी करना है, एलडीडी सब चीज़ें करने के बाद आपने मार्क्सिम से उसको जल्दी से चेक किया और आगे बढ़ गए। इस तरीके से करके 2015 टिल 2021 इसमें डिवाइड कर सकते हो। मैंने 2 दिन का टाइम दिया तुम लोगों को, 5 मई 6 मई तक इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे 2015 से 2018 तक के कर लिए, फिर 18 के बाद से आपने 6 मई को कर लिए। तो इस तरीके से हर एक एक ईयरली पास पेपर का रिविजन करना है। फिर आ जाएगा आपका 7th में, जिसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपीज उठाओगे, नोट्स उठाओगे, एक जगह बैठोगे, सिर्फ याद करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ याद करना है। 8th में फिर वही सेम चीज, ईयरली रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आखिर में भी एक बस सिर्फ मार्क्सिंग को रिकॉल करते हुए जाओ और नोट्स को रिकॉल करते हुए जाओ। आखिरी वक्त तक रिकॉल करना है हर एक एक चीज को, क्योंकि एग्जाम से 1 मिनट पहले भी, एग्जाम हॉल से 1 मिनट पहले जाने में भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ चीजों को रिकॉल कर रहे हो। ये नहीं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज आपकी दिमाग में क्लिक हो जाती है और वो बैठ जाती है फिर, और एग्जाम से 1 2 मिनट पहले ज्यादा अच्छा बैठती है वो दिमाग में। तो रिकॉल बार बार करना है। एट दी एंड फिर 9th में को आप एग्जाम दे कर आए, फिर सुकून से बैठे चिल करें 10th में को, और वही सेम फिर आपका सारी चीजें कंटिन्यू हो जाएंगी फॉर योर पेपर 2। उसके बाद 16 से ये 9618 के सारे पास पेपर्स करने ईयरली। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का रिवीजन करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये आपका ईयरली में नहीं मिलेगा आपको। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स जो है वो ईयरली पास पेपर्स में नहीं मिलेंगे। इसके टॉपिकल अटेम्प्ट करने हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के टॉपिकल पास पेपर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 16 मई तक हर एक ही चीज़ आप लोग को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिकल पास पेपर्स हैं जो कि मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं पेपर 4 में से, ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है, कंपाइल्ड है पेपर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के, लेकिन उनको अरेंज करना है और वो मैं अपलोड कर दूंगा। फोल्डर बना देता हूँ अभी मैं ड्राइव का, लेकिन उसमें अपलोड हो जाएंगे आपकी चीज़ें, ठीक है, टिल 16 में। फिर 17 में को आपने वो चीज़ें रिवाइज करनी जो कि इंडिविजुअली रिवाइज हो सकती हैं। फ्लो चार्ट हो गया, स्ट्रक्चर चार्ट हो गया, स्टेट ट्रांजिशन हो गया। स्टेट ट्रांजिशन के भी टॉपिकल पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे, और इसके भी आपको टॉपिकल पास पेपर्स जो है वो पेपर 4 से मिलेंगे, तो उसके भी कंपाइल्ड हैं, तो वो भी आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 18 में को आपने थ्योरी के रिविजन करना है और एडीटी रिविजन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और वो ये करते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं पेपर 1 के लिए नहीं कह रहा मैं आपको ये, मैं पेपर 2 के लिए कह रहा हूँ। पेपर 2 क्यों? क्योंकि इसमें आपको दिमाग इस्तेमाल करना है अपना, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा वक्त पे सोया करो, मेरी तरह नहीं। क्या टाइम हो रहा है अभी? 4:35, माशाल्लाह। तो सोना बहुत ज़रूरी है 18 में को, बहुत ज़्यादा। ये आप लाइक इसके बगैर नहीं जाना पेपर में, क्योंकि दिमाग जो है वो बहुत ज़रूरी है पेपर 2 में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए। सही है जी। ये हो गया बॉस आपका एएस का प्लान, पूरा डिस्कस्ड, एक एक चीज़ कैसे करनी है। और आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक एक रिसोर्स, इससे रिलेटेड टॉपिकल पास पेपर्स, नोट्स, पेपर 1 के डार्क मोड के अंदर कुछ नोट्स कंपाइल हो चुके हैं, कुछ नोट्स यहाँ पे लाइट मोड में मिल जाएंगे। मुझे मालूम है यूट्यूब की वीडियोस में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक थी वो मेरे ख्याल से काम नहीं कर रही है, वो मैं चेंज कर दूंगा। तो आपकी अभी फिलहाल जो करंट लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, ठीक है। ये हो गया जी एएस का प्लान है, एंड देन ए2 का प्लान है। मैं हर चीज़ नहीं डिस्कस कर रहा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्कस करूंगा, और क्योंकि अच्छी खासी चीज़ें जो हैं वो पेपर 1 में डिस्कस हो चुकी हैं, वही थ्योरेटिकल के मेथड्स याद करने वाले वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, ए2 प्लानर में क्या होता है भाई? ए2 प्लानर में वही सेम चीज़ है, फेब से स्टार्ट करते हैं उसको, कि जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स ए2 के लिए अपेयर हो रहे हैं ये उनके लिए। अच्छा, अब आपने इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है पेपर 4 के कोड्स। पेपर 4 के कोड्स भी टू सम एक्सटेंट आपने याद करने हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोड की लॉजिक आपको पता ना हो और आप उसका कोड को रट्टा मार के जाओ, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अनटिल और अनलेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को सीखो, पहले कोड्स की लॉजिक को समझो, बाइनरी सर्चिंग का कोड होता क्या है, उसमें करते क्या है, कैसे परफॉर्म हो रहा होता है,
फिर बबल सॉर्ट की कॉन्सेप्ट को समझो, लॉजिक को समझो, फिर उसके कोड को याद कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। याद भी नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है। सही है। तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। बाइनरी सर्चिंग के नोट्स, पाइथन के नोट्स, सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप उसको वहां से फॉलो करना चाह रहे हो तो वहां से फॉलो कर सकते हो। अगर कोई आप लोग ऑलरेडी किसी से पढ़ रहे हो पेपर 4 पाइथन वगैरह या विजुअल बेसिक्स, तो आप उसको परफॉर्मेंस करनी है डेली बेसिस पे। कोड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। P3 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, वही सेम तरीका जैसे ऊपर बताया डाटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर, इसी तरीके से याद करना है, फिर अगले दिन उसको परफॉर्म करना है। बाइनरी सर्चिंग को यहाँ पे आपने रिवाइज करना है कॉन्सेप्चुअल, फिर उसके बाद यहाँ पे 11th फेब को कोडिंग भी करनी है उसकी। ठीक है। वही सेम क्राइटेरिया बबल सॉर्ट के साथ भी है। हर डेली बेसिस पे आपने कोड को परफॉर्म करना है, पहले बाइनरी सर्चिंग फिर बबल सॉर्ट, फिर P3 लॉजिक गेट्स आ जाएगा, एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, तो इसकी प्रैक्टिस करके टॉपिकल पास्ट पेपर्स, नोट्स वगैरह, हर एक एक चीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। इंसर्शन सॉर्ट की प्रैक्टिस, फिर से बबल सॉर्ट की प्रैक्टिस, सिक्योरिटी का चैप्टर, ये सब सेम चीज चलती रहेगी आपकी टिल फेब में आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पैराडाइम के ऑलरेडी लेक्चर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे यूट्यूब से। तो थोड़े बहुत इसके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं पेपर 3 के, तो आप वहाँ से भी चीज़ों को समझ सकते हो। बाकी नोट्स भी हैं आप लोगों के। उसके बाद वही सेम क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे जैसे पेपर 1 के लिए था, ईयरली पास पेपर। सेम क्राइटेरिया किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं वो आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन योर एएस प्लानर। ठीक है। फिर यहाँ से ज़रूरी चीज़ है 17th ऑफ मार्च से। 17th ऑफ मार्च में आपने इस चीज़ों को रिकॉल करना है। अच्छा, अब जितनी भी रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगी इसके अंदर वो सब आपको मिलेंगी। अच्छा देखो भाई, 17th ऑफ मार्च में बाइनरी सर्चिंग, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इनका रिवाइज करके कोड परफॉर्म करो, प्रैक्टिस करो। 18th ऑफ मार्च को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जितनी भी है आपकी, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी जितनी भी नॉलेज रिक्वायर्ड है आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनेंगे, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, डिक्लेरेशन क्या है कंस्ट्रक्टर की, उसके नोट्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर पाइथन फॉलो कर रहे हो तो नोट्स आपके काम के हैं। अदरवाइज वीबी जिससे भी आप लोग स्टडी कर रहे हो तो वीबी भी आप लोग उसको सेम क्राइटेरिया फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 18th ऑफ मार्च से आपने उसको रिवाइज, हर एक कोड परफॉर्म। ठीक है। उसके बाद 19th ऑफ मार्च को स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है एडीटी का, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, स्टैक का पेपर 4 में भी है, पेपर 3 में भी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो पेपर 3 के लिए भी करना है जिसमें आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उसकी वीडियोस जो हैं वो प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट के नाम से यूट्यूब पे मौजूद है। तो इजीली आप लोग स्टैक P3 कर सकते हो वहाँ से। स्टैक P4 के जो कोड्स हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, जो पॉप की कोड्स हैं वो सब चीज़ें जो हैं, आपने डाटा डालना कैसे है, डाटा निकालना कैसे है स्टैक में से, वो सारी चीज़ें आप लोगों की कोड्स के अंदर आएंगे। उनकी प्रैक्टिस करनी है 18th और 19th मार्च तक। इनके भी कोड्स, पाइथन के कोड्स आपके नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगे, तो उनको आप वहां से भी देख सकते हो। सही है। फिर 20th मार्च को क्यू है। क्यू वही सेम कॉन्सेप्ट, लिंगलेस, फिर बाइनरी ट्री। लिंगलेस में थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट कोड्स हैं तो 2 दिन दिए हैं, बाइनरी ट्री में थोड़े और ज़्यादा डिफिकल्ट कोड्स हैं तो इसको 4 दिन दिए हैं हम लोगों ने। ठीक है। अब यहाँ से मेन चीज़ आपकी स्टार्ट होती है। अच्छा देखो, जहाँ तक बात है आपके 9608 के अंदर, 9608 के ईयरली पास पेपर्स आप लोगों के किसी काम के नहीं हैं। इस चीज़ को सुन लो पहले, कि 9608 के जितने भी ईयरली पास पेपर्स हैं वो आपके काम के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तकरीबन मैक्सिमम एक सवाल होगा जो कि आपके काम का होगा, जो कि प्रोग्राम कोड से रिलेटेड होगा। बाकी जितने सवाल हैं वो सब आपके अब शिफ्ट हो चुके हैं, या तो P3 में या तो P2 में। ठीक है। तो अब तो किसी काम के नहीं आपके जो जितने भी 9608 के पास पेपर्स हैं। अब जैसे फाइल्स का टॉपिक है, फाइल्स का टॉपिक जो है वो 9608 में इतना ज़्यादा नहीं डिस्कस हुआ हुआ, लेकिन 9618 के अंदर बहुत ज़्यादा इसको हम लाइक हर क्वेश्चन के अंदर, हर पेपर के अंदर देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को मैं पूरी एक बुकलेट कंपाइल करके दूंगा विद मार्क स्कीम, लेकिन मार्क स्कीम माजरत के साथ वो पाइथन में होगी। तो कोशिश करूंगा कि अगर इसको विजुअल बेसिक्स में भी मैं अगर अरेंज कर सका मैं मार्क स्कीम को, तो वो भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। अदरवाइज लेकिन आप लोग जिनसे भी पढ़ रहे हो उनसे भी आप लोग उस बुकलेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकते हो। उनकी प्रैक्टिस जरूर करना, चाहे वीबी में करो चाहे पाइथन में करो। ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो क्योंकि ये अब ऐसा टॉपिक है जो कि डिफरेंट, मतलब अलग से भी पूछा जा रहा है। सही है। लाइक पूरा क्वेश्चन भी फाइल से बन सकता है आपका।
तो इसकी हम जितने भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं वो हम निकालेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को बुकलेट प्रोवाइड करना। बुकलेट के नाम से एक लिंक होगी गूगल ड्राइव की, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, अभी फ़िलहाल एम्प्टी होगी, लेकिन बाय टाइम 27 मार्च तक मैं सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। देन यू हैव योर रिकर्जन। रिकर्जन की जो बुकलेट है वो भी इतनी ज़्यादा पास पेपर में क्वेश्चन रिलेटेड टू योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सूडो कोड के फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के प्रोग्राम कोड के जो क्वेश्चंस हैं वो भी डेवलप हो जाए, बन जाए। बनने के बाद लाइक थोड़ा बहुत पास पेपर से ही आपके मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे, लेकिन रिलेटेड टू योर प्रोग्राम कोड, और कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी आपको वर्ड की फाइल जो होगी, जो एविडेंस फाइल्स होती हैं पेपर 4 के अंदर, वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करनी है बुकलेट से। आपने एडीटी की बुकलेट होगी, उसको 3 दिन प्रैक्टिस करनी है क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें। तो ये सब मैं आपको बना के दूंगा, ये सब रिसोर्सेज आपको अभी फिलहाल डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जो है उनको स्टोर कर लो अपने पास, बाद में इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी उसी में। लीनियर सर्चिंग की बुकलेट, ये सब चीज़ें जो है बुकलेट से ही करनी है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस जो हैं ये पास पेपर्स में नहीं मिलेंगे। लीनियर सर्चिंग के अब आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको 9608 के अंदर नहीं मिलेंगे। बाइनरी सर्चिंग के सूडो कोड्स मिल जाते हैं, प्रोग्राम कोड नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने परफॉर्म करनी है, तो ये मेरा काम है आप लोगों को बना के देना। इवन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं तो इनको मैं चेंज कर दूंगा टू योर पेपर 4 के क्वेश्चंस 9618 के लिए। सही है। तो ये मेरा काम है आप लोगों को सारी बुकलेट्स प्रोवाइड करना, तो आप लोग वहाँ से जितनी भी प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जो कि आ सकता है, विच इज़ योर 2D array में लीनियर सर्चिंग एंड बाइनरी सर्चिंग, तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। रिकर्जन के क्वेश्चन ये मैं बना के दूंगा। 10 अप्रैल तक जितनी भी बुकलेट्स हैं वो सारी आप लोग खत्म करोगे, ठीक है। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई ईयरली पास पेपर्स आप लोगों के जो हैं वो नहीं है आप लोगों के पास, और ईयरली पास पेपर्स जो हैं वो पेपर पैटर्न समझाने के लिए, उस एनवायरनमेंट से आपको फेमिलियर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये भी मेरा काम है आप लोगों के लिए कि आपको मैं पूरे ईयरली पास पेपर्स बना के दूंगा, विच बेसिकली जिसको मैं प्रैक्टिस पेपर कॉल करता हूँ, मैं प्रैक्टिस पेपर बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये कि ये ईयरली पास पेपर्स ही की तरह होंगे, लाइक उनसे मिलते जुलते होंगे। कोशिश करूंगा कि जितने कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं उन सारी चीज़ों का आपका एक पेपर बनेगा। 11 अप्रैल से आपने इसके भी रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर 1 एंड P3 बिग ओ नोटेशन आपने रिवाइज करना है, इसकी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। और 12 अप्रैल से पेपर 2, फिर P3 की फाइल्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग जो पेपर 3 से रिलेटेड है ये करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर 3, ये भी पेपर 4 का पेपर है, इसको अटेम्प्ट करना है। ये सब चीज़ें आपको मैं दूंगा, हर एक एक पेपर दूंगा, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत उस इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो जाओ कि पेपर कैसे आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बुकलेट्स के अंदर आप सब इंडिविजुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो प्रैक्टिस पेपर के अंदर सारे क्वेश्चंस कंपाइल्ड होंगे, ठीक है। और हर एक एक डेली बेसिस पे जैसे जैसे पेपर करते जाओगे उसके साथ साथ P3 रिवाइज करना है। P3 रिवाइज करना है क्यों? क्योंकि इस पॉइंट तक आपके ईयरली पास पेपर्स हो चुके हैं, तो आपने कुछ भी भूलना नहीं है। कांस्टेंट रिवीजन जरूरत है इसमें। वही सेम चीज़ फॉलो होती रहेगी। ये आपने अराउंड 30 पेपर्स हैं जो कि मैं बना के दूंगा, और उसके साथ साथ डेली बेसिस पे जो चैप्टर्स लिखे हैं वो भी सोच समझ के लिखें कि किस चीज़ को ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 30 पेपर्स हैं जो कि आपने करने ज़रूरी हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस पेपर्स होंगे। फिर 12 मई को आपने पेपर 3 पे शिफ्ट हो जाना है। पेपर 4 जो है वो 11 मई तक करना है, फिर पेपर 3 पे शिफ्ट होके उसके जो 9618 के पास पेपर्स हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने के बाद एट दी एंड वही फिर तरीका जो मैंने बताया अभी आपको एएस प्लानर के अंदर, ईयरली कंप्लीट रिवीजन करनी है। जैसे एक साइड पे मार्क्सिम खोल के, एक साइड आंसर्स खोल के, क्वेश्चन को रीड किया आगे बढ़ गए, क्वेश्चन को रीड किया आगे बढ़ गए, दिमाग में आंसर लेकर आए, मार्क्सिंग पढ़ी आगे बढ़ गए। तो जल्दी जल्दी से बस सारी चीजें रिकॉल करनी है। 20 मई को हर एक एक ईयरली पास पे, 21 मई को पूरा पेपर 3 रिवाइज करो हर एक एक चीज। फिर 22 मई को पेपर 3 का पेपर दे कर आओ। पेपर 4 के जितने कोड्स हैं, एडीटी के कोड्स हो गए, बाइनरी सर्चिंग, बबल सॉर्ट, जिसमें कोड्स मेमोराइजेशन इन्वॉल्वमेंट है, उनको रिवाइज करो। फिर 23 मई को एक एग्जाम पेपर में बना के दूंगा आप लोगों को, जो कि आपके एक काइंड ऑफ जिसके चांसेस ज़्यादा होंगे पेपर में आने के। लाइक गेस्ट पेपर बिल्कुल भी मत कहना इसको प्लीज़, नफरत है इस नाम से। तो कोशिश करना है कि बस ये एग्ज़ाम पेपर है, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि टू सम एक्सटेंड के आपका जो ये पेपर के जो क्वेश्चंस हैं ये आ सकें
उसमें ना आपके जो ऑफिशियल पेपर होगा। फिर 24 मई को आपके हवाले पेपर हो जाएगा, आप जाने, आपका काम जाने। तो अगर इस प्लान को फॉलो करते हो तो प्रिपरेशन की जो गारंटी होती है वो ले सकता हूँ मैं, कोई मसला नहीं है इसमें। दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक सिलेबस कंप्लीशन, और अगर आपने सिलेबस कंप्लीशन करनी है तो उसका तो फिर अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो तो सिर्फ 5-6 दिन का काम है। लेकिन प्रिपरेशन कंप्लीशन, मुझे मालूम है ये थोड़ा डिफिकल्ट वो है प्लानर, लेकिन अगर थोड़ी मेहनत कर लो, दिन में अगर 2 से 3 घंटे 4 घंटे दे दो तो ये पॉसिबल है करना, ठीक है। इतना टाइम तुम लोग वैसे ही सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करने में ज़ाया कर देते हो। ठीक है बॉस, बाकी जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एक चीज़ और कि भाई माजरत, मैं सबको जवाब नहीं दे पाता हूँ ऑन व्हाट्सएप, तो उसके लिए माजरत। और कोशिश करता हूँ भाई, अभी भी 400-500 मैसेजेस है जो मुझे पढ़ने हैं, तो बाय टाइम वो कम हो रहे हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो भी है मैं जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई कर दूंगा। और रिसोर्सेज वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोस में। पेपर 4 से रिलेटेड वीडियोस और डालनी है मैंने, ठीक है। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।